हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपके शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको मैं यहाँ पे एक परिभाषा बता देता हूँ। इस परिभाषा को यदि आपने याद कर दिया तो आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से कर लोगे। तो देखिएगा साथियों, बहुपद का ग्राफ जिस अक्ष के बारे में पूछा गया है उस अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उसे बहुपद के शून्यांक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। यहां पे मैं कोई ग्राफ बना देता हूं, ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपके वाई अक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कोई भी आपके ग्राफ है वो आपके जैसे देखिएगा। यहां पे आप देखोगे सबसे पहले ये कौन सा एक्स है, एक्स अक्ष है। इसको एक तो यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इस प्रकार से जैसे यहां पे लिखा हुआ है P और कोष्टक के अंदर y लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको y अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो y अक्ष तो ये y अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और ग्राफ बनाता हूं। अब इस ग्राफ को आप अच्छे से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपके py। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे शून्यांक कितने, तो यहाँ पे किसके शून्यांक के बारे में पूछा जा रहा है, y अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्राफ देखिएगा, y अक्ष को एक तो यहाँ पे काटता है, एक यहाँ पे काटता है और एक यहाँ पे काटता है, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक और ग्राफ बता देता हूं। जैसे ये ग्राफ है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको पूछा गया है px, यानी आपको x अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं देख देता हूं, इस प्रकार से ग्राफ बनाया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसके शून्यांक कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिएगा x अक्ष को एक तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो एक शून्यांक ये हो जाएगा, एक यहाँ पे भी स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है इसके आपके शून्यांक कितने हो जाएंगे। यहाँ पे ये x अक्ष हो जाएगा और ये आपके y अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया है px यानी x अक्ष के बारे में पूछा गया है। अब आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है इसके शून्यांक कितने होंगे। जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कर दिया कमेंट्स, जल्दी से करिए कमेंट्स, कर दो कमेंट्स, बहुत फास्ट कर लो कमेंट, कर दीजिएगा। सभी ने पहले कर रखा है तो भी आपको कमेंट्स करके बताना है इसमें x अक्ष के शून्यांक कितने हैं। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा शून्यांकों की संख्या कितनी है, किस अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा px, यानी आपको x अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या फिर स्पर्श करता है। तो यहाँ पे ग्राफ आपके y अक्ष को तो काट रहा है लेकिन x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 0 है। क्यों 0 है, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, नहीं काटता है, इसलिए आपके इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे इस दूसरे ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा x अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा सिर्फ आपके एक बिंदु पर काटा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है। ANS, यहां तक आपके दूसरा प्रश्न हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिएगा यहाँ पे x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा जा रहा है, एक तो यहाँ पे काटा जा रहा है, एक यहाँ पे काटा जा रहा है, एक यहाँ पे काटा जा रहा है, कुल आपके 3 भागों पर काटा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी है, 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को
3 बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदुओं पर काटता है? 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको दिया गया ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखोगे एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा रहा है? 1, और ये आपके 2 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। ANS। अब यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपको 5वां ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा रहा है? 1, 2 या 3, और ये आपके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर 4 है। कितनी है? 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। ANS। यहां तक आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहां पे आपको छठा प्रश्न दिया गया है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा, एक तो यहां पे काटा जा रहा है, एक यहां पे स्पर्श किया जा रहा है, ये आपके 2 हो जाएगा, ये आपके यहां पे 3 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उसे बहुपद के शून्यांक कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कितने बिंदुओं पर काटा रहा है? 1, 2, और ये आपके 3 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ANS। यहीं तक कि आपके इस 2.1 के प्रश्न पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।